वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम ईयर। और जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री के वीडियो स्टार्ट किए थे 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन है अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है तथा इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है तथा इसके प्रकार लिखिए। तो देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। जब भी हम जड़ों में अणुसंख्यक गुणधर्म में हम क्या पढ़ते हैं, जब भी हम पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं तो पेड़ के हर एक भाग तक पानी कैसे पहुंचता है, इस बात का अध्ययन हम अणुसंख्यक गुणधर्म में करते हैं। हम जब भी लाल रक्त कोशिकाओं को पानी में डाल देते हैं तो वो टूट जाती हैं, तो क्यों टूट जाती हैं इसका अध्ययन भी हम अणुसंख्यक गुणधर्म में करते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस ताप होने के बाद भी पेट्रोल नहीं जमता रेडिएटर का, क्यों नहीं जमता इसका अध्ययन भी हम अणुसंख्यक गुणधर्म में करेंगे, है ना। तो आइए पढ़ते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म विलयनों का ऐसा गुणधर्म, विलयन का ऐसा गुणधर्म, विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, विलयनों का ऐसा गुणधर्म, विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे गुणधर्म को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। विलयनों का ऐसा गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पात्र लिया, उस पात्र में जल ले लिया, जल मतलब हमने शुद्ध विलायक ले लिया। अब हमने इसमें इस पात्र में जो है शक्कर के कण मिला दिए। ठीक, हमने जब शक्कर के कण मिला दिए तो जब हमने शक्कर का कण मिलाया तो शुरू में हमने जो शक्कर के कण मिलाए वो 5 ग्राम मिलाया। ठीक है, जब 5 ग्राम मिलाया और मान लीजिए कि जो विलयन बना शरबत वो कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, मीठी है, उसकी प्रकृति मीठी है जो शरबत तैयार हुआ। अब हमने 5 ग्राम की जगह पे, ठीक है, केवल कल्पना में है, ठीक है, हमने अब यहां पे 50 ग्राम मिला दिया। अब क्या होगा, शरबत पहले से अधिक मीठी होगी, लेकिन प्रकृति नहीं बदली, पहले मीठी थी बस इतना हो गया और अधिक मीठी है, प्रकृति तो नहीं बदली ना, मीठी से खट्टी नहीं हुई। तो याद रखिए प्रकृति नहीं बदली लेकिन गुण बदला कि अधिक मीठी हो गई। तो कैसे, इस सारा केवल इफेक्ट हुआ, वो अधिक मीठा कैसे हुआ, प्रकृति तो नहीं बदली, इस अधिक मीठा हुआ कणों की संख्या के कारण, विलय के कणों की संख्या के कारण। तो विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। विलयनों का ऐसा गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। विलयनों के ऐसे गुणधर्म को, विलयनों के इसी गुण को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार क्या है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बाद दूसरा टॉपिक होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन।
हिमांक में अवनमन, और लास्ट टॉपिक होता है हमारा परासरण दाब। परासरण दाब, ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। ये चारों के चारों विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। पहला कौन सा है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। दूसरा कौन सा है? क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा कौन सा है? हिमांक में अवनमन। और चौथा कौन सा है? परासरण दाब। परासरण दाब जिसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, हिमांक में अवनमन जिसे हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ माने फ्रीजिंग पॉइंट, टी मतलब टेम्परेचर, और डेल्टा मतलब परिवर्तन, कमी या ज्यादा होना या कम होना, वही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को, ठीक ना, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक ना। यहां पर ए हमने विलायक को मान रखा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना, अगले वीडियो में। क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन था अणुसंख्यक गुणधर्म, ये 2 नंबर का प्रश्न था या 3 नंबर का प्रश्न होगा। क्वेश्चन क्या आएगा? अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे विलयनों का ऐसा गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसे हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, और चौथा परासरण दाब। बहुत बहुत धन्यवाद।